राधे कृष्णा दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल की 11 मार्च की सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम एनालाइज। तो देखते हैं कि आज की शिफ्ट में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन था, पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर और हेमू। आपको पता है पानीपत का प्रथम युद्ध द्वितीय युद्ध जो है अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। तो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम पढ़ लेते हैं। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में अकबर और सम्राट हेमूचंद के यानी विक्रमादित्य हेमू के बीच हुआ था, जिसमें हेमू की हार हुई थी। यानी पानीपत के द्वितीय युद्ध को अकबर जीते थे। पानीपत, आपको पता है पानीपत के अब तक 3 युद्ध हो चुके हैं, एक 1526 में, एक 1556 में और एक 1761 में। आपको इनकी तिथि भी याद रखनी है और तीनों के तीनों युद्ध किसके बीच हुए हैं आपको ये भी याद रखना है, ताकि आने वाली शिफ्टों में आपसे ये क्वेश्चन पूछें तो आप लोग इसका आंसर दे पाएँ। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आप लोग पानीपत के तीनों युद्धों को अच्छे से लर्न कर लेना और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, नौसैनिक अभ्यास मालाबार 2024 कहाँ आयोजित हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको पढ़ लेते हैं हम। हाल ही में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम मालाबार 2024 नौसैनिक अभ्यास शुरू हुआ। यह अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास 8 अक्टूबर से 18 अक्टूबर 2024 तक होगा। और इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आप लोग पढ़ लेना। इस अभ्यास में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका भाग ले रहे हैं। ठीक है, मालाबार अभ्यास की शुरुआत 1992 से भारत और अमेरिका के बीच वार्षिक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास से हुई है। जापान वर्ष 2015 में नौसैनिक अभ्यास में शामिल हुआ है और वर्ष 2020 में ऑस्ट्रेलियाई नौसेना ने भी मालाबार नौसैनिक अभ्यास में भाग लिया है। तो आप लोगों को ये पॉइंट्स याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सबसे अधिक आणविक भार किसका होता है। तो आपको ऑप्शन दिए थे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग कि सबसे अधिक आणविक भार जो होता है वो लैक्टोज का होता है। आणविक भार की तुलना के आधार पर देखिए, पहले ग्लूकोज, इसका आणविक भार जो है वो 180 है, फ्रक्टोज का भी 180 है, लैक्टोज का 342 है। ठीक है, इनके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होता है। आपको आणविक भार निकालना आता होगा, आपने क्लास 9 या 10th में पढ़ा होगा। ठीक है, हम थोड़े से पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं। लैक्टोज का आणविक भार सबसे अधिक होता है क्योंकि यह डाइसैकेराइड है जो ग्लूकोज गैलेक्टोज से मिलकर बना है, जबकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज मोनोसैकेराइड है और उनका आणविक भार समान है। इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 2024 में दीप्ति शर्मा वनडे गेंदबाजी रैंकिंग में कितने स्थान पर हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथे स्थान पर। भारतीय ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा को आईसीसी की नई महिला वनडे गेंदबाज की रैंकिंग में करियर का सर्वश्रेष्ठ दूसरे स्थान पर पहुंच गई हैं। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। ये क्वेश्चन बनता है दोस्तों, हर एग्जाम में बनता है इंदिरा गांधी नहर परियोजना वाला, तो आप लोग इसे लर्न कर लेना। इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान नहर भी कहा जाता है। यह भारत की सबसे लंबी नहर है। यह पंजाब में सतलज और ब्यास नदियों के संगम के पास हरीके बैराज से शुरू होती है और राजस्थान के थार मरुस्थल में इसकी सिंचाई सुविधाओं को समाप्त करती है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 2 नवंबर 1984 को राजस्थान नहर का नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया। इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे जल में विघटित नहीं किया जा सकता। यानी ग्लूकोज को, फ्रक्टोज को और लैक्टोज को, इनमें से ऐसे कौन है जिसे जल में विघटित नहीं किया जा सकता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। ग्लूकोज तथा स्क्रूकोज कुछ OH समूह होते हैं जो जल के साथ H बंध बनाते हैं, जिसके करना ये मतलब थोड़ा सा मिसप्रिंट है, जिसके कारण ये जल में घुलनशील है, यानी ये जल में घुल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट का वह रूप जिसे छोटे कार्बोहाइड्रेट में नहीं तोड़ा जा सकता क्या कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट का वह रूप है जिसे छोटे कार्बोहाइड्रेट में नहीं तोड़ा जा सकता। यह कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप होता है। मोनोसैकेराइड को कार्बन परमाणुओं की संख्या और उनमें मौजूद कार्यात्मक समूह के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट को ऐसे थोड़ा सा पॉइंट है, मोनोसैकेराइड का सामान्य सूत्र CH2O ब्रैकेट में N होता है। वह कार्बोहाइड्रेट जो मनुष्य के पाचन तंत्र में नहीं पचता है, सेल्यूलोज। यानी पूछा जाए वह कौन सा कार्बोहाइड्रेट जो मनुष्य के पाचन तंत्र में नहीं पचता है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज। एक ऐसे पदार्थ का नाम बताइए जिसका सामान्य सूत्र कार्बोहाइड्रेट के सामान्य सूत्र के समान होता है लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रैमनोज। तो दोस्तों इसमें बनने वाले क्वेश्चन मैंने बता दिए। अब चलते हैं आगे की तरफ। भारत का कौन सा तटीय प्रदेश मुख्य रूप से चट्टानी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिमीय तटीय। भारत का पश्चिम तटीय प्रदेश मुख्य रूप से चट्टानी है।
इसमें कोंकण तट, कर्नाटक तट, मलबार यानी मालाबार तट शामिल है। इस क्षेत्र में समुद्र के किनारे चट्टानी संरचनाएं पाई जाती हैं। पूर्वी तट, कोरोमंडल तट अपेक्षाकृत रेतीले डेल्टाई संरचना वाले होते हैं। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत में सुर श्रृंगार वाद्य यंत्र में कितने तार होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। उत्तर भारत में सुर श्रृंगार वाद्य यंत्र में सामान्यतः 4 तार होते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें सहायक तार भी होते हैं जो अनुनाद पैदा करते हैं और ध्वनि को गहराई देते हैं। सुर श्रृंगार भारतीय शास्त्रीय नृत्य का एक महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र है जो आमतौर पर ध्रुपद शैली में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 44वां और 45वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाओस के वियंतियाने में, यानी लाओस एक देश है उसमें हुआ है। दक्षिण पूर्व एशियाई देश के संगठन के 44वें और 45वें शिखर सम्मेलन और संबंधित कार्यक्रम 9 अक्टूबर को लाओस के वियंतियाने में शुरू हुआ। इसका विषय था आसियान, कनेक्टिविटी और लचीलापन बढ़ाना। इसका पूरा नाम है आसियान का दक्षिण पूर्व एशियाई संघ, राष्ट्रीय संघ आसियान। इसकी स्थापना, आसियान की स्थापना पूछी जाती है 8 अगस्त 1967 को हुई है। इसके संस्थापक सदस्य इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। और इसका मुख्यालय आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन बना था, महाराष्ट्र में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इस क्वेश्चन को तो मैं आपको बता चुकी होंगी कि 1857 की क्रांति से एक भी शिफ्ट ऐसी नहीं जा रही है कि जिसमें क्वेश्चन ना बन रहा हो। आप मेरे पिछले एनालिसिस को देखना, हर शिफ्ट में कोई ना कोई क्वेश्चन 1857 की क्रांति से बन रहा है, तो आप लोग इसे पढ़ के जाना। तो महाराष्ट्र से किया था नाना साहेब पेशवा और राजा भगवंत राव नीलकंठ राव। ठीक है, और यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे जगह दे रखी हैं और उनके नेतृत्वकर्ता दे रखे कि किस जगह से किसने नेतृत्व किया है, तो आप लोग उसको पढ़ लेना। थोड़ा सा अगर आपको दिखने प्रॉब्लम हो रही हो तो आप लोग जूम करके पढ़ लेना। जैसे थोड़ा बहुत मैं आपको बता दूं, जैसे झांसी से किया था, वो ग्वालियर से झांसी की रानी ने, और यहाँ से महाराष्ट्र से नाना साहेब ने कर दिया, और मतलब बहुत सारी जगह, कानपुर से बिहार जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने। इस तरीके से आप लोग को थोड़ा सा याद रखना है, इन पॉइंट्स को पढ़ लेना ताकि आने वाली शिफ्टों में, और यहाँ से पक्का है कि क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। और बाकी दो थोड़ा बहुत मेरा मिस्टेक हो गया, आप लोग उसको देख लेना, पर यहाँ से आप लोग अच्छे से याद रखना 1857 की क्रांति को, कि आपकी शिफ्टों में बनेंगे यहाँ से क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक ADB का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मनीला, फिलीपींस में। इसका मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 19 दिसंबर 1966 में हुई है। ठीक है, और इसमें 67 वर्तमान में इसमें 67 सदस्य देश हैं, और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं, इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं मात्सुगु अस्कावा। इसके वर्तमान के अध्यक्ष कौन है? मात्सुगु अस्कावा इसकी वर्तमान के अध्यक्ष हैं। इसी के साथ दोस्तों